नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यहां पर 4 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि यूजफुल फॉर ऑल एग्जाम के लिए यहाँ पर यूजफुल रहने वाला है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो या फिर इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी आप यहाँ पर कर रहे हैं, आपके लिए ये टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपका यहाँ पर पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नया एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, चीन। हाल ही में चीन ने अपना नया एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। यह सुपर कंप्यूटर हाई लेवल मशीन लर्निंग और डेटा प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया है। इसका उपयोग हेल्थ, रक्षा और रिसर्च क्षेत्रों में होगा। यह दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटरों में शामिल है। इससे चीन की टेक्नोलॉजी पावर और मजबूत होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर माइन अवेयरनेस कब मनाया जाता है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बारूदी सुरंगों के खतरे के प्रति जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस घोषित किया गया है। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र देश के साथ रक्षा समझौता किया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में रक्षा समझौता हुआ है। इसमें लड़ाकू विमान और टेक्नोलॉजी सहयोग शामिल हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई है। इससे भारत की रक्षा क्षमता में वृद्धि होगी। यह समझौता इंडो पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वे भारत के प्रमुख स्पिन गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने कई मैचों में भारत को जीत दिलाई है। टेस्ट क्रिकेट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। उनका करियर युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। स्टार्टअप महाकुंभ 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसमें हजारों स्टार्टअप्स ने भाग लिया। यह भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप इवेंट माना जाता है। निवेशकों और उद्यमियों के लिए यह बड़ा मंच है। इससे भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च की है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यह नीति निवेश को आकर्षित करेगी। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 का थीम क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर हेल्थ डे हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। माई हेल्थ माई राइट आपका एकदम करेक्ट आंसर है। 2026 का थीम माई हेल्थ माई राइट है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुँच सुनिश्चित करना है। WHO द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। यह वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता का प्रमुख दिन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, गूगल ने अपना एक नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। यह उन्नत भाषा मॉडल पर आधारित है। इसका उपयोग सर्च और ऑटोमेशन में होगा। यह यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगा। एआई टेक्नोलॉजी में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल 2026 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है यहाँ पर भारत। आईपीएल 2026 का आयोजन यहाँ पर भारत में हो रहा है। यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेते हैं। यह बीसीसीआई द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका आर्थिक और मनोरंजन दोनों में बड़ा योगदान है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। चीन ने अपनी डिजिटल करेंसी ई युआन लॉन्च की है। यह सेंट्रल बैंक द्वारा जारी की गई है। इसका उद्देश्य कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। इससे ट्रांजैक्शन अधिक सुरक्षित और तेज होंगे। डिजिटल करेंसी भविष्य की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर जर्मनी ने दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है। यह ट्रेन पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। इसमें डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग होता है। इससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। यह ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में बड़ा कदम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय
समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया गया? तो आपका यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 5 अप्रैल। भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। यह भारतीय समुद्री व्यापार के महत्व को दर्शाता है। 1919 में पहली बार भारतीय जहाज ने यह यात्रा शुरू की थी। इस दिन समुद्री क्षेत्र के योगदान को याद किया जाता है। यह आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एआई आधारित ट्रैफिक सिस्टम शुरू किया है? तो आपका सही जवाब है दिल्ली सरकार ने एआई आधारित ट्रैफिक सिस्टम शुरू किया है। इसका उद्देश्य ट्रैफिक जाम को कम करना है। यह सिस्टम कैमरा और डेटा एनालिसिस का उपयोग करता है। इससे सड़क सुरक्षा भी बेहतर होगी। स्मार्ट सिटी मिशन का यह हिस्सा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी का परीक्षण किया है? तो यहाँ पर एयरबस ने इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी का परीक्षण किया है। यह शहरी परिवहन को आसान बनाने के लिए है। इसमें इलेक्ट्रिक पावर का उपयोग किया जाता है। यह भविष्य के ट्रांसपोर्ट का नया मॉडल है। इससे ट्रैफिक और समय दोनों की बचत होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने नया स्पेस स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब है चीन, ऑप्शन सी। चीन ने नया स्पेस स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च किया है। यह उसके टिंगोंग स्पेस स्टेशन का हिस्सा है। इससे अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। यह वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए उपयोगी है। चीन अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस कब मनाया गया? तो आपका सही जवाब है 2 अप्रैल को। हर साल 2 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित है। इससे प्रभावित लोगों को समर्थन मिलता है। समाज में समावेशिता को बढ़ावा मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक ने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इससे ग्राहकों को बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिलेंगी। इसमें एआई और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग है। बैंकिंग को आसान और तेज बनाया गया है। डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने क्लाइमेट एक्शन प्लान 2030 लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूके ने क्लाइमेट एक्शन प्लान 2030 लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया है। यह पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप है। पर्यावरण संरक्षण के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 कहाँ आयोजित हो रहे हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम 2026 का आयोजन मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसमें देश भर के युवा खिलाड़ी भाग लेते हैं। यह खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देता है। सरकार द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। यह भारत में खेल संस्कृति को मजबूत करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने नया फोल्डेबल लैपटॉप लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब है लिनोवो ने फोल्डेबल लैपटॉप लॉन्च किया है। यह नई टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। इसमें प्ले स्कीपेबल स्क्रीन का उपयोग किया गया है। यह पोर्टेबल और मल्टी यूज डिवाइस है। टेक इंडस्ट्री में इनोवेशन बढ़ रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने न्यू एजुकेशन रिफॉर्म 2026 लागू किया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत ने नई शिक्षा सुधार नीति लागू की है। इसमें स्किल बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया गया है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिला है। छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान है। यह शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जीता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर आपका लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जीती है। वे भारत के उभरते हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। यह जीत भारत के लिए गर्व की बात है। इससे बैडमिंटन को बढ़ावा मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 5G सैटेलाइट कम्युनिकेशन लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका ने 5G सैटेलाइट कम्युनिकेशन लॉन्च किया है। यह इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। दूर दराज के क्षेत्रों में भी सुविधा मिलेगी। यह टेक्नोलॉजी का नया युग है। इससे डिजिटल गैप कम होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया है। इससे इसमें एआई और आईओटी का उपयोग किया जाएगा। किसानों को बेहतर उत्पादन में मदद मिलेगी। यह आधुनिक खेती की दिशा में कदम है।
इससे कृषि क्षेत्र मजबूत होगा। अब बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट प्रश्न के ऊपर। तो आपका यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एआई समिट 2026 की मेजबानी की है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूएई ने ग्लोबल एआई समिट 2026 की मेजबानी की है। इसमें दुनिया भर के विशेषज्ञ शामिल हुए, एआई के विकास और उपयोग पर चर्चा हुई। यह टेक्नोलॉजी सहयोग को बढ़ावा देता है, वैश्विक स्तर पर एआई की भूमिका बढ़ रही है। तो ये रहे आज के आपके करंट अफेयर क्वेश्चंस 25। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही डेली करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं ऐसी ही और करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।